पेरिस जैसा खूबसूरत शहर जल रहा है। क्यों? अक्टूबर 2022 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस पर बढ़ते क्राइम पर कहा, जब भी हम पेरिस में बढ़ते क्राइम को देखते हैं ये बात तो साफ हो जाती है कि फ्रांस में करीब आधे से ज्यादा क्राइम्स फॉरेनर्स की वजह से ही होता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल जब एक 17 साल के अल्जीरियन लड़के को पुलिस ने गोली मार दी और उसके बाद पूरे फ्रांस में इमिग्रेट्स रोड पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वक्त के साथ ये प्रोटेस्ट रॉयट्स में बदल गया और पूरा फ्रांस जल उठा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इमिग्रेट्स सड़कों पर दंगा कर रहे थे, बल्कि फ्रांस में ये सब 1969 से ही होता आ रहा है। और फ्रांस ही इकलौता ऐसा देश नहीं है। इमिग्रेशन से बढ़ते क्राइम्स का शिकार लगभग हर यूरोपियन देश है, जहां लोग बड़ी संख्या में दूसरे देशों से माइग्रेट करके पहुंचे हैं। जैसे जर्मनी में 90s से ही क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है और स्वीडन भी अपने मुस्लिम माइग्रेट से परेशान है। रिसेंट एग्जाम्पल कुरान वार्निंग राइट्स। तो दोस्तों, यूरोप के सभी देशों में ऐसा क्यों बार बार देखने को मिलता है और इसकी वजह क्या है और क्यों वहाँ की सरकार इसे हैंडल नहीं कर पाते, आइए समझते हैं। दोस्तों, फ्रांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही अपने यहाँ होने वाले मल्टी कल्चरल इमिग्रेशंस के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फ्रांस ने यूरोप के इमिग्रेंट्स और फ्रेंच कॉलोनियल के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस ने ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका और अरब देशों में अपनी कॉलोनी सेटअप करी थी। इसी वजह से यहाँ इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम पॉपुलेशन भी लाखों की संख्या में फ्रांस में बसने लगे। 1970s में फ्रांस अपने यहाँ आने वाले इमिग्रेंट्स को उनकी फैमिली के साथ फ्रांस की सिटीजनशिप भी ऑफर कर रहा था और इस तरह से इमिग्रेंट्स जो पहले काम की तलाश में आते थे अब वो फ्रांस में ही सेटल होने लगे। लेकिन फ्रांस की लोकल पॉपुलेशन कुछ बातों से परेशान थे कि बाहर से आने वाले लोग उनके बहुत से रिसोर्सेस और राइट्स पर कब्जा कर रहे हैं। उस समय मुस्लिम इमिग्रेंट्स के खिलाफ लोकल फ्रांस कम्युनिटीज में नफरत बढ़ रही थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ 1974 में फ्रांस ने अपनी इमिग्रेंट्स पॉलिसी को बदल डाला, जिसे एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रांस में इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ने लगा और जैसे ही ये सब कुछ शुरू हुआ तो इस वजह से होने वाले क्राइम, राइट्स और वायलेंस जैसे इवेंट्स बढ़ गए। लीगली और इलीगली लाखों लोग फ्रांस में एंटर हो चुके थे और ये सभी इमिग्रेंट्स अपनी कम्युनिटीज के साथ गेट हाउस में रहने लगे। ये सभी फ्रांस की लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स नहीं होते और अलग अलग तरह की नौकरियां करते रहे, जिसमें ड्रग्स और आर्म्स की लोकल स्मगलिंग बहुत कॉमन थी। और ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि फ्रेंच पुलिस और पब्लिक इन सभी के एरियाज में विजिट नहीं करती। साथ ही इसी वजह से फ्रांस गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम इन तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह अनएम्प्लॉयमेंट को भी माना जाता है। 2021 के डेटा के हिसाब से जहां फ्रांस के लोकल पॉपुलेशन के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% है और इमिग्रेट्स पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.3% है, जिसे इस साल के एंड तक 15% होने की संभावना है। तो इन्हीं वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए लोगों के मन में निराशा शुरू से ही रही है और यही वजह है जिस वजह से राइट्स और प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1979 में। दरअसल इस साल वॉलेक्स एनवेलिन नाम की जगह पर कार चोरी करते हुए एक टीन इमिग्रेट्स को अरेस्ट किया और उस टीन ने अपने हाथ की नस काट ली, जिससे पुलिस हिंसा मानते हुए पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ इमिग्रेट सड़कों पर उतर आए और दंगा शुरू कर दिया। इसके अलावा 1991 में नॉर्थ पेरिस के इलाके में कुछ इमिग्रेट्स ने डिपार्टमेंट स्टोर और बहुत सी कारों में आग लगा दी थी और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सुपरमार्केट के सिक्योरिटी गार्ड ने अरब टीनेजर को गोली मार दी थी। फिर इसके एक साल बाद ही वॉलेक्स एनवेलिन में एक पुलिस स्टेशन को इमिग्रेट्स ने आग के हवाले कर दिया और इसका कारण था 18 साल का मोहम्मद बहरी, जिसको पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी। मोहम्मद बहरी पुलिस के रोड ब्लॉक करने के बाद भी उसी तरफ कार लेके जा रहा था। इसके बाद भी 1995, 1997 और 1998 में फ्रांस में सवर एरियाज में दंगे देखने को मिले हैं। ये सभी दंगे ज्यादातर मुस्लिम इमिग्रेट्स, फ्रेंच पुलिस और गवर्नमेंट को गुस्सा दिखाने के लिए किए गए हैं। लेकिन फ्रांस को अपनी लिबरल पॉलिसी का नुकसान तब उठाना पड़ा जब साल 2005 में 3 हफ्तों लगातार चले दंगे में पूरा फ्रांस जल उठा और सरकार इसे कंट्रोल करने में फेल हो गई और मजबूरी में स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी, जो कि पहली स्टेट इमरजेंसी थी जिसे इन्हीं राइट्स की वजह से लगाया गया था, क्योंकि उस समय फ्रांस के हालात सिविल वॉर की तरह हो गए थे। पर इसके बाद भी दंगों का सिलसिला थमा नहीं। ऐसे लगातार कई बड़े दंगे देखने को मिलते रहे। अभी कुछ साल पहले की बात करें तो साल 2017 में 2 हफ्तों तक दंगा होता रहा और इसकी वजह भी पुलिस की हिंसा ही बताई गई थी और कुछ ही दिन पहले फ्रांस फिर उसी कंडीशन में दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की एक गोली की वजह से इमिग्रेट्स ने पूरे फ्रांस को ही जलाना शुरू कर दिया है और इसका असर पड़ोसी देश पर भी पड़ता है, जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी। और इन सभी दंगों की वजह फ्रांस की लिबरल पॉलिसी को ही माना गया। फ्रांस की तरह ही स्वीडन में भी इमिग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ है और यहाँ मुस्लिम इमिग्रेट्स अपने देश में चल रहे सिविल वॉर या फिर टेररिज्म से बचने के लिए आए थे। 20 सालों में स्वीडन की फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन
बढ़कर 2 गुना हो गई है, जो कि देश की 1/3 आबादी है। इसी वजह से देश में इन इमिग्रेट्स को नापसंद करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल में स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश लगातार जारी है। अप्रैल 2022 में डेनिश स्वीडिश पॉलिटिशियन रास्मस पालुडान के कहने पर स्वीडन में जगह जगह पर कुरान को जलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से पूरे स्वीडन में ही दंगे फैल गए थे। हिंसा ज्यादातर उन इलाकों में ही हुई थी जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, और उसी की तरह 2023 में भी कुरान को अलग अलग जगहों पर जलाया गया, जिससे पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। और अगर इस तरह से देखें तो स्वीडन ने मुस्लिम इमिग्रेट्स को अपने देश में जगह जरूर दी है, लेकिन वहाँ की सरकार देश के साथ इंटीग्रेट करने में फेल हुई है। स्वीडन के बाद जर्मनी में भी इमिग्रेशन बहुत बड़ी संख्या में हुई है। जर्मनी में 90s-80s से ही अरब और कुर्दिश लोग हजारों की संख्या में माइग्रेट करने लगे। हालांकि जर्मनी में लोगों को काम भी मिला, लेकिन कई ऐसी मुस्लिम फैमिलीज थी जो यहाँ की सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाई। और आज की सच्चाई ये है कि इन इंटीग्रेट्स का मेन सेंटर बर्लिन और उसके आसपास के इलाके हैं, जहाँ ये लोग इलीगल ड्रग्स और इलीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करते हैं। फ्रांस की हालत के मुकाबले जर्मनी की हालत उतनी खराब नहीं है, लेकिन इसी साल न्यू ईयर की रात जिस तरह से पटाखों की मदद से इमिग्रेट्स ने बर्लिन के रोड को जलाया था, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे ये लोग बढ़ेंगे, जर्मनी भी फ्रांस की तरह ही होती जाएगी। दोस्तों, अगर इन सभी देशों को इस तरह से देखें तो लगभग पूरा यूरोप की हालत आज यही है। पर यहाँ एक सवाल तो ये बनता है कि इमिग्रेट्स ऐसे क्राइम और राइट्स करते क्यों हैं? इमिग्रेट्स के जिस वायलेंस, क्राइम और राइट्स को जिम्मेदार माना गया है, उसमें बहुत बड़ा रोल वहाँ की गवर्नमेंट, पुलिस और लोकल पॉपुलेशन भी जिम्मेदार है। अगर हम फ्रांस के एग्जाम्पल से देखें तो फ्रांस में जितने भी दंगे हुए हैं उन सब में पुलिस की हिंसा नोटिस करने वाली है, जहाँ फ्रांस की पुलिस अपने राइट्स का अनएथिकल यूज करते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करती है जो अरब या फिर मुस्लिम देशों से आए हुए हैं। अगर 2022 के डेटा को देखें तो पिछले साल फ्रांस में पुलिस ने 138 कार्स पर फायरिंग करी थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे, और इसमें सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम इमिग्रेट्स की ही थी। आमतौर पर फ्रांस में पुलिस ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर व्हाइट लोगों को छोड़कर अरब और ब्लैक लोगों को रोक लेती है, और ऐसे में जब वो फ्रांस की पुलिस का इस तरह का भेदभाव का विरोध करते हैं या फिर उन्हें रोकते हैं तो पुलिस उन पर गोली चला देती है। और हर बार जब इस्लामिक ओरिजिन वालों को जब पुलिस परेशान करती है तो इसके चलते वायलेंस या फिर राइट्स देखने को मिलता है। देखा जाए तो बहुत सारी स्टडीज ये दावा करती हैं, सरकार भले ही फ्रांस में बढ़ते क्राइम के लिए इमिग्रेट्स को जिम्मेदार मानती हो, लेकिन इमिग्रेट्स और क्राइम के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ उनकी नेगेटिव इमेज को प्रोपेगेट करने के लिए कही जाने वाली बात है। और अगर फ्रांस की गवर्नमेंट के सेकुलरिज्म को समझें तो इसकी प्रैक्टिस फ्रांस में होती है, उसे लैशिटे या फिर लैशाइट कहते हैं। 2018 में फ्रांस की सरकार ने रेस वर्ल्ड को अपने कानून से हटा दिया था, क्योंकि फ्रांस एक होमोजीनियस सोसाइटी की कल्पना करता है और लैशाइट यानी अपने कानून का इस्तेमाल इसी ह्यूमोजेनिटी को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे इस्लाम की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कानून मानते हैं, क्योंकि इस कानून में पब्लिक प्लेस में मुस्लिम वुमेन को बुर्का पहनने या फिर हिजाब लगाने पर बैन है, और मुस्लिम मेल्स को बियर्ड बढ़ाने और टोपी लगाने से भी मना किया गया है। जिसके पीछे फ्रेंच गवर्नमेंट का लॉजिक है कि अगर सब लोग अपने रिलीजन्स को प्रमोट करते हुए घूमेंगे तो फ्रांस जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहा है वो उससे मैच नहीं करेगा। लेकिन इस्लामिक इमिग्रेट्स इस प्रैक्टिस को अपने अगेंस्ट मानते हैं, जो कि स्टेट और इस पॉपुलेशन के बीच एक बड़ी वजह है। साथ ही फ्रांस में जिस तरह से माइनॉरिटीज को बढ़ावा दिया जाता है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बुरा है। 2023 में फ्रांस में एक सर्वे के अकॉर्डिंग ब्लैक और मिक्स्ड 10 में से 9 लोगों ने माना है कि उन्हें अपने डेली लाइफ में रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, और सर्वे से ये पता चलता है कि फ्रांस में वाकई हालात बहुत खराब हैं। साल 2007 के सर्वे में भी 56% लोगों ने इस भेदभाव को स्वीकार किया था, लेकिन अब ये नंबर आज बढ़ चुका है। फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप की बात करें तो लगभग हर जगह पर इमिग्रेट्स को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, और इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें स्वीडन में ही देखने को मिला है, जहां पर लोग कुरान को ही जला रहे हैं। फ्रांस में फैले रॉयट्स की वीडियो को ट्वीट करते हुए पोलैंड के पीएम ने यूरोप के इस्लामोफोबिक माइंडसेट को और साफ कर दिया है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फ्रांस जलता हुआ नजर आ रहा है, और उसी वीडियो में पोलैंड को पीसफुल दिखाकर कंपेयर किया गया है कि पोलैंड में आए यूक्रेन के माइग्रेट्स शांति के साथ रहकर अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर फ्रांस जल रहा है क्योंकि उसने मुस्लिम माइग्रेट्स को प्रताड़ित किया है, जबकि पोलैंड ने कभी भी मुस्लिम माइग्रेट्स को जगह ही नहीं दी। ये सभी बातें साफ बता रही हैं कि आज यूरोप के कई देशों में इमिग्रेशन से कई लाखों लोग परेशान हैं, जिन्हें सरकार अपनी पॉलिटिक्स और झूठी सहानुभूति को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। 20वीं सदी में यूरोप ने अपने इमिग्रेशन के नाम पर दरवाजे खोले तो नॉर्थ अफ्रीका और अरब देशों के बहुत से लोग एक बेहतर लाइफ के लिए यूरोप चले आए, लेकिन आज उन्हें एक तरफ रेसिज्म और इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की हिंसा भी उन्हें प्रताड़ित करती है। अब ये जहाँ से आए थे
वहां भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उनके अपने ही देश और अपने घर की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से वहां से यूरोप आए थे। और जब यहाँ भी उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो दंगों में बदल जाता है। अब हालांकि ये भी सही नहीं है कि इनकी ऐसी हरकत सही है। पब्लिक पीस को भंग करना भी अपने आप में एक बड़ा क्राइम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।